फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक लिखा गया है सोल्व पेपर 2017 मीन्स सेशन 2017 एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। ठीक, तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन से। ये है सेट नंबर 31। इसके पहले हम लोगों ने जो है एमबी पब्लिकेशन से 2016 के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, चाहे वो सीजीएल पीटी हो, सीएचएसएल पीटी हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ मेंस हो। सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आपको एमबी पब्लिकेशन में दिए गए हैं, सारे हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। ठीक, तो 2016, 2019, अभी हम लोग कर रहे हैं 2018, और इसके जस्ट तुरंत बाद जो है हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि जो है आपका अप्रैल और मई मंथ में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम होना है, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का। तो उनके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग जितना करके जाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और कल का आप लोगों ने जो सीएचएसएल का कट ऑफ देखा ही होगा, कितना हाई गया है कट ऑफ। तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को आकिए और मेहनत करते रहिए। ठीक, चलिए फिर देखते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो है आपको एरर फाइंड आउट करना है। अगर आपको लगता है कि जो पार्ट एरर है उसे आपको अपने आंसर के रूप में टिक करना है। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इट वुड रेन टुडे दे विल नॉट कम। देखिए, इफ के साथ जो भी सेंटेंस अगर बनता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक, तो वो जो है अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। देखिए, यहाँ पर कंडीशनल सेंस को ही दर्शा रहा है कि अगर बारिश होती है, ठीक, अगर बारिश होती है तो वो लोग नहीं आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है इफ के साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है तो हम लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो एरर आपको देखने को मिलेगा। एक तो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसे रखेंगे तो इफ प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का V1 या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। तो इस पार्ट में वुड यहाँ पर से रिमूव होगा और यहाँ पर रेन के जगह जो है रेन्स का होगा, क्योंकि इट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी इसके अनुसार सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि V5 फॉर्म में। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों में एरर है। इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, तो जो दूसरा पार्ट होता है यानी कि जो मेन क्लाउज होता है ये वाला पार्ट, ठीक, ये अपने सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है। ये हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको जो है आई बटन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा उन लेसन्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे, यहाँ पर आर का यूज हुआ है। आर या इसका प्रयोग कब होता है? जब सेंटेंस आपको प्रेजेंट में शो करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, दैट मेनी पीपल वंडर, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं ये आश्चर्य करते हैं। तो ये वंडर है, ये भी अपने V1 फॉर्म में है यानी कि प्रेजेंट में है। ठीक, आगे वाले पार्ट में है कि हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। तो यहाँ पर देखिए दे प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये जो पास्ट में फॉर्म है, तो इस पूरे सेंटेंस को हमें प्रेजेंट में ही करना होगा। तो इसलिए जो एरर है वो सी वाले पार्ट में, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी चूज करिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें इसे कंप्लीट करना होगा प्रेजेंट में, तो हम यहाँ पर जो है एवर के पहले हम हैव का यूज करेंगे, हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हैव का यूज कर लेंगे ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है हम क्या यूज कर लेंगे? हैव का यूज कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, एक सेंटेंस दिया गया है उसे फिल करना है अपने गिवन ऑप्शंस में से। माई फादर डिड नॉट अप्रूव द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। यहाँ पर देखिए अप्रूव यानी कि अनुमति नहीं मिलना। ठीक, यानी कि उस पर जो है आपकी अनुमति नहीं मिली आपके फादर की। तो अप्रूव के साथ हम लोगों ने जब प्रीपोजिशन के लेसन हम लोगों ने किया है, वहां पे हम लोगों ने सीखा है अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन के लेसन में दिक्कत है, उसका लिंक आपको जो है
मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उस लिंक पर जाके आप लेसन्स को देख सकते हैं। बहुत सारे जो हैं फिक्स प्रोपोजिशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई सेटल्ड फिल इन द ब्लैंक कनाडा लास्ट ईयर। तो सेटल के साथ आप क्या प्रिपोजिशन यूज करें, इनका यूज करें। आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, आई सेटल्ड इन कनाडा लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली फिक्स प्रिपोजिशन से ही आ गया। तो अगर आपको प्रिपोजिशन अच्छे से याद है फिक्स प्रिपोजिशन, तो आप अच्छे से यहाँ पर अपना जो है 2 क्वेश्चंस यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए जो है आप उन लेसन्स को जरूर देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू 6 पे। यहाँ पे आपको जो है सिमिलर वर्ड बताना है। सिमिलर यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका अवेंस। अवेंस मतलब क्या होता है? अवेंस मतलब होता है ठहराव, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, यानी कि आप उसे आप रोक दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ, शुरुआत। फिर है आपका परजर, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। कंडोन यानी कि माफ कर देना। और सस्पेंशन यानी कि निलंबन होना, स्थगन करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर भी देखिए अवेंस मतलब हो गया ठहराव, और सस्पेंशन मतलब ही निलंबन या फिर स्थगन ठहराव। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो है जिन लोगों ने आईवी का फॉर्म भरा है उसका एग्जाम फेब मंथ में होने वाला है, 3rd वीक ऑफ फरवरी मंथ में। ठीक, तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबी का पार्टिकुलरली, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है द एमबीटीएस अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर ज्वाइन करिए। डेली आपको वहां पर करेंट अफेयर शेयर किया जा रहा है, आइटम्स के जो हैं पिक शेयर किए जा रहे हैं, ओडब्ल्यूएस के भी किए जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये नहीं कि पूरा मैथ हम यहाँ पर आपको सेंड करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे संभावना है आने की। और इसके अलावा जो है आईबी का एक अलग से हम यूट्यूब, जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एमबीटीएस अकेडमी, उसका प्लेलिस्ट भी हम बना चुके हैं। तो आप जरूर उन प्लेलिस्ट को भी जाकर देखिए। एक प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 17 या 18 लेसन हैं, आप जरूर जाकर देखिए। ठीक है, और जैसा आपको लगे इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा, और लेसन को जो है लाइक भी करते जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डाउंटलेस। डाउंटलेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निडर, निर्भीक। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ब्रेव यानी कि बहादुर, निर्भीक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो गया। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसेन, ये भी हम लोगों ने कल भी पढ़ा है, इंसेन मतलब पागल। प्लेफुल यानी कि चंचल। और ऑप्शन डी आपका है अगली यानी कि कुरूप। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 7 टू 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। क्लैंडस्टाइन का इसका मतलब होता है गुप्त तरीके से। क्या होता है? गुप्त तरीके से। ऑप्शंस देखते हैं। एब्रप्ट यानी कि आकस्मिक, एकाएक। इलिसिट यानी कि अवैध। ओपन यानी कि स्पष्ट रूप से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक है आप कोई काम कर रहे हैं गुप्त तरीके से, और एक है कि आप स्पष्ट तरीके से एकदम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, अपोजिट के रूप में। और वेरी मतलब होता है सावधान यानी कि केयरफुल। तो ये आपका सिनोनिम हो गया केयरफुल, वेरी का। इसका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंट्रपीड। इंट्रपीड मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्भीक है। ठीक है, एकदम जो है अपने बातों को स्पष्ट रूप से बोलता है, डरता नहीं है बोलने से। ऑप्शंस देखते हैं। ग्रीड यानी कि लालची। काइंड यानी कि दयालु। मीक यानी कि दब्बू, यानी कि जो दब कर रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अपोजिट के रूप में। एक है एकदम निर्भीक है, एकदम कुछ भी स्पष्ट रूप से काम करता है, बोलता है, और एक व्यक्ति जो है दब्बू है, दब कर रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी आपका है शाई। इसका मतलब होता है बिलाप करना। क्या होता है? बिलाप करना या फिर आह भरना भी होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 9 टू 10 पे। यहाँ पे आपको आइटम फ्रेज का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है टू स्टील अ मार्च। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो है किसी चीज का एडवांटेज ले लिया है। टू गेन एन एडवांटेज ओवर सीक्रेटली, मतलब कि आपने जो है किसी चीज का गुप्त तरीके से एडवांटेज ले लिया, यानी कि चोरी छुपके जो है आपने किसी चीज का एडवांटेज ले लिया, यानी कि उसका फायदा उठा लिया, ताकि आप जो है बेहतर दिख सके, आप ज्यादा बेहतर प्रभावशाली दिख सके। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं। टू एक्ट इन अ फुलिश वे यानी कि मूर्खता से काम करना। टू ब्रेक समथिंग यानी कुछ तोड़ देना। टू आउट साइन यानी कि प्रभावशाली दिखना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। टू सी अ हिडन मीनिंग यानी कि कोई एक गुप्त अर्थ रखना किसी चीज का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब होता है कि जल्दी में कोई काम करना। ऑप्शंस देखते हैं। फेल टू विन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, याद रखिए। ठीक है, तो आपने जो है प्रशंसा जो है जीतने में आप फेल हो गए, असफल हो गए, यानी कि किसी की प्रशंसा आप जीत नहीं पाए। इन एन अप्रोप्रिएट मैनर,
एप्रोप्रिएट मैनर यानी कि आपने जो है अच्छे से व्यवहार किया, एप्रोप्रिएट यानी कि उचित, उपयुक्त, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली यानी कि आपने जो कोई काम है वो जल्दी कर लिया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टू फॉल इन लव यानी कि प्यार में पड़ जाना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 12। यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो करें अपने गिवन ऑप्शन से, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। ठीक, यहाँ पर देखिए ही गोज टू जिम है, यानी कि ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक, और ये वाला पार्ट हम जो देख रहे हैं अंडरलाइन सेक्शन, ये आफ्टर ही अराइव्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये पास्ट में है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि आगे वाला पार्ट जब प्रेजेंट में है, तो ये पार्ट जब अगर प्रेजेंट में होगा तभी तो ये पार्ट भी प्रेजेंट में होगा, यानी कि पूरा पार्ट हम प्रेजेंट को में जो है इसे चेंज कर देंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हैड बीन, ये भी पास्ट में यूज होता है। ये यहाँ पर देखिए हैड का यूज ये भी पास्ट में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका एक बच रहा है प्रेजेंट में, और ऑप्शन डी आपका है जो है क्या है देखते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका नो इम्प्रूवमेंट है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि हम पूरे पार्ट को जो है प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आफ्टर ही अराइव्स। क्वेश्चन नंबर 12। वेन आई फर्स्ट सा अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने जब पहली बार अंकित को देखा तो वो क्या काम कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 to 14। यहाँ पे जो है आपको OWS का अर्थ बताना, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वो है मैनिया फॉर ट्रैवल। मैनिया फॉर मतलब होता है, मैनिया मतलब होता है सन की, पागल मतलब कि आप में एकदम सनक भरा हुआ है कि मुझे ये काम करना ही करना है। ठीक, उसे बोला जाता है मैनिया। तो मैनिया फॉर ट्रैवल यानी किसी को बहुत ट्रैवल करने का शौक है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। डोमोमैनिया, इसका मतलब होता है कि अनकंट्रोलेबल अर्ज टू वॉक और वॉन्डर, यानी कि आप अनियंत्रित हैं घूमने और कहीं चलने फिरने से। ठीक, यानी कि आपको जो है चलना फिरना घूमना बहुत ही पसंद है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे बोला जाता है डोमोमैनिया। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपोमेनिया, इसका मतलब क्या होता है, एक्साइटेड बिहेवियर, यानी कि आप में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आप उस प्रवृत्ति के लोग हैं। फिर आपका है मैग्लोमेनिया, यानी कि बड़ाई का खप्त, यानी कि जिसे अपने बड़ाई सुनने का शौक है। और निम्फोमैनिया, इसका मतलब होता है किसी स्त्री में जो है कामोत्तेजना का ज़्यादा मतलब होना। ठीक है, कामोत्तेजना यानी कि जिनमें जो है उत्तेजना जो है ज़्यादा बढ़ी रहती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर एंड प्रेस्टीज, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी बहुत ही अचानक से जो है धन, पावर, प्रेस्टीज, शान शौकत कमाया। ऑप्शन देखते हैं। इगोटिस्ट यानी कि अहंकारवादी, यानी कि जो बहुत अहंकार करता हो, घमंड करता हो। इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी। पारवेन्यू, इसका मतलब होता है कि जो नया नवेला रईस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। उसके बाद है एस्कुलरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहां पर बर्तन साफ करने का स्थान होता है उसे बोलते हैं एस्कुलरी। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 16 पे। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एक्वेंस एक्यूजेंस। ठीक, इसका मतलब होता है मौन स्वीकृति, यानी कि आपने जो है कुछ बात बोला अपने पापा को कि पापा मुझे बाइक ले दीजिए, तो पापा ने ना हाँ बोला ना बोला। ठीक है, और उनका एक तरफ से समझिए कि मौन स्वीकृति था कि ठीक है बेटा चलो ले देंगे, लेकिन इनका एक कंडीशन हो गया कि तुम एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करो तब ले देंगे। ठीक, तो जब एग्ज़ाम क्रैक कर लिए लेंगे तो हम तो खुद भी ले सकते हैं, लेकिन ये अपने मतलब ये हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिताजी से जो आपको है एक मौन स्वीकृति मिली। ठीक, तो ये आप इसका अर्थ हो गया। आगे देखते हैं। एलिनिएट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग करना, पृथक करना। बेलिजरेंट मतलब होता है कोई लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति, युद्धरत। और सेबोटेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना, कुछ गड़बड़ करना। तो यहाँ पर जो सबोटेज है ये आपका राइट आंसर है, यानी कि इसका करेक्ट स्पेल जो है वो हो जाएगा SABOTAG, यानी कि गड़बड़ पहुंच करना, नुकसान पहुंचाना। यहाँ पर डबल बी नहीं होगा, सिंगल बी होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एल्यूमिनियम, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। एल्यूमिनियम में ALUMINIUM होगा, यानी कि डबल एम की जरूरत, डबल एल की जरूरत नहीं है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर एल्यूमिनियम। बाकी ऑप्शन हैं सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान, रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, बहुत सारे लेसन्स में हम लोग ये करते आ रहे हैं कि पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से एक अपना सब्जेक्ट निकालते हैं, यानी कि समझते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आखिर किस चीज़ पर बात हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा होगा सेल्फ इस्टीम के बारे में।
किसके बारे में? सेल्फ स्टीम एक वर्ड है, यानी कि जिसका मतलब होता है कि आपने आपके खुद का जो अंदर का जो इज्जत, जिसे आप समझते हैं कि मेरा एक ये जो है एक प्रकार का इज्जत है। सेल्फ स्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ, यानी कि आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं, खुद को कितना वैल्यू देते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक यू आर, यानी कि आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं खुद को, कि आप में जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप किस प्रकार से खुद को वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है आर से शुरू होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका एस से शुरू, एलिमिनेट ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे, आप इससे ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आप किससे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिखेगा कि जब आप वैल्यू देंगे तो किस चीज़ को देंगे, कि आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया है, तभी तो आप कुछ समझेंगे कि हाँ मैंने क्या किया है, मैंने क्या अचीव किया, मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अचीवमेंट का एक वर्ड यूज होगा, हम जाएंगे आर एस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है इस लेसन का, हम लेसन अपलोड करने के बाद जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस अकेडमी, हम वहाँ पर इसको शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। ही शैल हैव बाउट अ कार, तो यहाँ पर देखिए ही शैल हैव बाउट अ कार, तो इस ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया फ्यूचर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैव हमेशा हैव ही रहता है, ओके। जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि अगर हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट जब भी आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो भी रहे, ठीक है, तो उसके बाद शैल या विल प्लस हैव, ये हमेशा हैव का ही यूज होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो इसे जब हम लोग अब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैव, शैल या विल या प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन है आपका है वाज बीइंग, ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये पास्ट में यूज होता है। यहाँ पर देखिए वाज का यूज ये भी ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी पास्ट में यूज होता है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वुड हैव का यूज हो गया, ये भी एलिमिनेट क्योंकि विल का जो पास्ट फॉर्म है ये वुड होता है, पास्ट में तो ये है नहीं, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बताना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू ब्राउट योर लंच, यहाँ पर देखिए सेड टू यानी कि पास्ट में है, तो ये जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को भी हम लोग इस पार्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ये पास्ट में है तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट में रखेंगे। ये पार्ट जो है एक कंडीशन में चेंज नहीं होता है, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब, ठीक। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, तो हम सिंपल से भी इसे देखेंगे कि द टीचर सेड टू चेंज हो जाता है। हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो पार्ट है ये किस फॉर्म में है, तो ये देख रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट में है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव पार्ट में हम लोगों ने कल भी देखा था कि आस्क्ड का यूज़ किए थे हम लोग, ठीक है, और इफ़ का भी यूज़ किए थे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आस्क द स्टूडेंट इफ़ ही वुड बी ब्रिंगिंग हिज लंच, और उसके बाद है ऑप्शन सी जो आपका है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है कि यहाँ पर आस्क का यूज़ हो गया लेकिन इफ़ का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर आस्क इफ़ लेकिन यहाँ पर जो है वुड बी का यूज़ हो गया, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर देखिए हैड का यूज़ है, तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका हैज़ का यूज़ हो गया, ठीक। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैसेज को आगे 21 to 25 पढ़ के हमें इसे कंप्लीट करना है। चिल्ड्रेन नीड टू बी टाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, बच्चे को जो है, जो बच्चे होते हैं उन्हें हाइजीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पार्ट है अर्ली, यानी कि उनके अर्ली स्टेज में ही, यानी कि मतलब बच्चे जब 3-4 साल के होते हैं तो उन्हें ये समझा देना ज़रूरी होता है कि बाबू या मैया, जब भी आप मतलब उन्हें जो भी आप प्यार से आप जो भी बोलते हैं तो उन्हें ये समझाना होता है कि ये हाइजीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्वच्छता, सो डैट इट बिकम्स अ हैबिट, यानी कि जिससे क्या है कि उससे ये उनकी आदत बन जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बोलते हैं उन्हें कि बाबू खाने से पहले जो है आप अपना हाथ धो लिया करें, ठीक है, तो हाथ धो लिया करें, अगर वो डेली यही काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से उनका जो है आदत बन जाता है कि जब भी वो खाने के लिए बैठेंगे तो वो अपना हाथ धोकर ही बैठेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उनकी आदत बन जाती है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट, उसके बाद जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो हम राइट आंसर चूज करेंगे वो करेंगे ऑप्शन डी। जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है।
किन के मामले में, तो स्किन इश्यूज के मामले में, रेसेस के मामले में, इन्फेक्शंस के मामले में, वॉन्स के मामले में, यानी कि घाव, इन्फेक्शन, ये सब के मामले में जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आया आंसर है। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू अवॉइड, यानी कि उन्हें जो है उनके अर्ली स्टेज में ही बता देना चाहिए कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी कि क्या चीज़ जो है नज़रअंदाज करना चाहिए। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू प्रिकॉशनरी, उन्हें जो है पहले ही बता देना चाहिए कि हमें निवारक के रूप में किन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीज इज इम्परेटिव, यानी कि जो भी हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट निवारक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्हें बचने के लिए एक रुमाल दीजिए हमेशा आप, तो ये आप बोलते हैं कि जब भी आप छींकें तो आप रुमाल को मुंह पर रख लें। तो इस प्रकार से जो है आप उन्हें पहले ही समझा देते हैं या मेजरमेंट दे देते हैं कि आप इन इन्फेक्शंस को कैसे रोक सकते हैं। खाने के पहले हाथ धोएं, अगर छींक आए तो रुमाल लें, इस प्रकार से जो है आप उन्हें पहले ही समझा देते हैं। ठीक है, तो ये है इस पैसेज का पूरा अर्थ। ठीक, तो यह है सेट नंबर 31 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें, और लेसन को जरूर लाइक करके शेयर भी करिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।